जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने इसे बनाया, ये फर्स्ट बॉक्स था जो कि बर्थडे के लिए बनाया था। और अब हम इसके अंदर वाला जो सेकंड बॉक्स है वो बनाएंगे। जैसा कि ये फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। तो देखते रहिएगा वीडियो। आज हम सेकंड बॉक्स बनाने लगे हैं जी। तो अब नेक्स्ट बॉक्स हम बनाने लगे हैं जो कि इसके अंदर आएगा। ये 15 सेंटीमीटर का था, तो इसके अंदर हम लोग हर जो बॉक्स है वो बनाएंगे तकरीबन 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और 12.5 को अगर 3 से ज़रब दें तो 12.5 तो बनता है जी 37.5, 37.5 इंच का हम लोग एक बॉक्स काटेंगे स्क्वायर इसके अंदर। तो ये जी हमने स्क्वायर काट लिया है और अब हम इसके अंदर 12.5 इंच के 9 ब्लॉक्स बनाएंगे। 12.5 इंच 12.5। तो ये अब हमने स्क्वायर काट लिया है और अब हम इसके अंदर 12.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाएंगे और वो तकरीबन 9 स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। साथ ही रहिएगा, बनाते हैं फिर। ये 9 स्क्वायर्स मैं बना चुका हूँ। अब मैंने कटिंग करनी है और इनकी कटिंग ऐसे करनी है कि ये जो साइडों वाले 4 बॉक्स है ना, बिल्कुल एंड वाले, इनको हमने काट देना जी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसकी फोल्डिंग शुरू कर दें हम, ठीक है। और ये सीधी वाली साइड अंदर को लानी है क्योंकि जब खुलेगा तो सीधी साइड जो है वही नज़र आएगी। तो फोल्ड कर लें इसे जहाँ तक कटिंग है। आप चाहें तो जो तरीका मैंने आपको बताया था कटर वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो मेरे पास कैंची है तो कैंची से भी कर सकते हैं हम सिंपली। इससे जल्द हो जाता है अगर आप कैंची से करते हैं तो। और आपने ज़्यादा गहरा कट नहीं लगाना, हल्का सा कट लगाना है। ज़्यादा गहरा लगाएंगे तो वो चार्ट ही आपका कट जाएगा। ऐसे ही इसे भी कर लें। सिर्फ ऐसे समझे कि आप पेंसिल से लाइन लगा रहे हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया। ये देखिए, ये कितना स्मूथली, कितना प्यारा बना है। तो ये भी एक हमारा बॉक्स तैयार हो गया। इसको अगर आप चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको ऐसे तय लगाना चाहते हैं तो आप इसे कटिंग भी कर सकते हैं। खैर ये खुला ही रहेगा। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं जी। तो अब कार्ड्स बनाने लगे हम लोग। और कार्ड्स बनाने के लिए आप एक और चार्ट ले लें। ये मेरे पास ऑरेंज था और इसके ऊपर आपने हार्ट शेप ड्रा करनी है। हार्ट शेप अब आपने फोल्ड करके नहीं ड्रा करनी, अब आपने हाथ से ड्रा करनी है। हार्ट शेप आपने ड्रा करनी है और 4 कार्ड बनाने हैं आपने। 4 हार्ट शेप्स बनानी है। अच्छा, ये थोड़ी टेढ़ी लाइनें भी लग रही हैं, ये कटिंग के दौरान आपने कवर कर लेनी है। और ये एक सैंपल आपका तैयार हो गया। अब इसे काट लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है।
अगर तो आप कटिंग सही तरह से कर सकते हैं तो आपने चारों पीसीस को इकट्ठा कर लेना और उनके ऊपर शेप ड्रा करनी है और इसे काट लेना, उससे आपके टाइम की बचत होगी। ये आपने एहतियात से काटना है और आगे से आपने नोक नहीं बनानी, थोड़ा सा गोल होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह के आपने 4 बना लेने। जी तो ये मैंने 4 हार्ट्स बना लिए, दिल दिल पाकिस्तान। अब इनके अंदर हमने पहले तो हम फोल्डिंग करेंगे। अच्छा, फोल्डिंग आपने ऐसे करनी है कि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा ली, चाहे इस तरह ही आपने फोल्डिंग करनी है। ये ऐसे हो जाएगा, मुड़ जाएगा और ये ऐसे कार्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपने बना लेने, ये चारों को ऐसे बना लेना है। जी तो ये सारे मैंने चारों के चारों बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि इनके ये जो कॉर्नर हैं यहाँ पर आउटलाइन करनी है, ब्लैक कलर की मैं करने लगा हूँ, आप जिस तरह की मर्ज़ी कर लें। और एक नई चीज़ कि इसके अंदर कार्ड लगाने के लिए आपने काटना है। एक मैं आपको काट के दिखा देता हूँ, तो उस तरह के आप एक मैं आपके काट के दिखा देता हूँ और उस तरह के आपने 4 बनाने हैं। ठीक है, ये सारे इनके अंदर लगेंगे। जी तो ये मैंने काट के तो आपको दिखा दिया, इस तरह ये बीच में आपने लगा देना है चारों के अंदर। और यहाँ पर जो मैंने आउटलाइन कहा है वो करनी है आपने, ब्लैक मार्कर से मैं करने लगा हूँ, आप जिस मर्ज़ी से कर सकते हैं। जी तो ये मैंने आउटलाइनिंग भी कर ली है और चिपका लिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो साइड होगी, जो इसके पीछे वाली साइड होगी कार्ड की, वहाँ वाली साइड को ऊपर रखना है और नीचे वाली साइड को नीचे रख के यहाँ पर आपने UHU लगा देनी है इसके अंदर। ऐसे ही आप चारों को लगा दें। देखिए आउटलाइन करके कितना प्यारा लग रहा है। इस एक वीडियो में आपको, एक प्रोजेक्ट में आपको कितने ज़्यादा कार्ड बनाने के तरीके, कितनी ज़्यादा चीज़ें बनाने के तरीके सिखाई गई हैं। ये देखें, हल्की सी ग्लू लगाएं और इसे अच्छी तरह दबा लें, जैसा हम लोग पोस्ट ऑफिस जाके तो वो लगाते हैं ना। तो ये बन गई 4 कार्ड्स। ठीक है, अब इसके अंदर रखने वाले कार्ड्स हम बनाएंगे जो कि इसके अंदर रखे जाएंगे और उसके ऊपर कुछ लिखा जाएगा। ये तो वो कार्ड्स बनाने के लिए आपने डिफरेंट चार्ट पेपर ले लेने हैं। मेरे पास जो जो कलर अवेलेबल हैं उनके मैं चार्ट पेपर ले लूँगा। और जितना ये है कार्ड, इसके जितनी लंबाई होनी चाहिए और इसके जितनी ही चौड़ाई, बाद में इसके ऊपर डिज़ाइन ड्रा किया जाएगा और फिर उसे काटा जाएगा।
कस्टमर्स की डिमांड पे हमें ये सारा करना पड़ रहा है। आप कहेंगे कि यहाँ भी तो लिख सकता था इंसान या कोई पर्ची डाल सकता था इधर, तो ये अलहदा से कार्ड्स बनाए गए हैं। उसके बाद हमारे पास वाइट कलर, पिंक भी मौजूद है, तो करते हैं हम, बना लेते हैं। और अब हम इन चार्ट्स के ऊपर अपने मनपसंद जो भी शेप्स बनाना चाहते हैं वो बना लेंगे, ठीक है। मैं तो सिंपल शेप बनाना चाहूँगा मार्कर के साथ। ऐसे, और साथ में इसे कटिंग भी करनी है, जैसे मैं शेप बना रहा हूँ ऐसे ही कट भी करना है इसे मार्कर के साथ साथ रख के। जी आप देख सकते हैं। ऐसे ही इन चारों को बना लेते हैं। इन कार्ड्स के ऊपर वो लिख सकेंगे कुछ, कस्टमर जो है वो इन कार्ड्स के ऊपर कुछ लिखेगी, विशेस वगैरह कुछ भी। अगर तो आपको सुकून चाहिए तो आर्ट्स किया करें। अगर आप परेशान हैं और परेशानी दूर करना चाहते हैं तो आर्ट्स किया करें। आर्ट्स में भी इतनी चीज़ें हैं, ख़त्म ही नहीं होती, नई नई निकलती रहती। फिर इंसान का ध्यान बढ़ जाता है और वो जब नई चीज़ बनाता है और खुश होता है तो उसकी जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ होती है। इस तरह ये जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ इसके साथ साथ ही फिर कट करना है। देख के बनाइएगा, सीधी साइड पे बनाना है। इन कार्ड्स पर वो खुद ही लिख लेंगी जो भी उन्होंने लिखना है। तो अब इसे कट कर लेते हैं इसके साथ साथ। जैसे जैसे ये डिज़ाइन बना है वैसे वैसे अब हम इसे कट कर लेंगे। ऐसे ऐसे लगेगा कि आउटलाइन हुई हुई है। तो ये सारा काट के, चारों को काट के देन अपना काम शुरू कर। जी तो ये चारों कार्ड्स मैं काट चुका हूँ और आप देख सकते हैं। तो अब इनको हम डाल देते हैं मुख्तलिफ अपने अपनी जगहों पे। तो ये जी तैयार हो गए हमारे कार्ड्स। इनके ऊपर हम यहाँ पर एक गोल बटन लगाएंगे वाइट कलर का फोमिक शीट का, तो वो भी लगा कर आपको दिखाते हैं। जी तो ये 4 बटन्स मैं बना चुका हूँ और बेहतर यही है कि हम इन्हें UHU से लगाएं। अभी के ये स्टिकर वाले हैं लेकिन UHU से लगाएं, इतनी छोटी सी चीज़ जो है वो उतर जाती है। और इसको आपने बिल्कुल कॉर्नर पे करके लगाना है जहाँ पर ये बंद हो रहा है वहाँ पर करके लगाना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। चारों पे लगा लेते हैं।
अच्छी तरह से प्रेस करें। और ये देख सकते हैं कितना प्यारा बन गया। अब हम लेंगे स्काई ब्लू ग्लेज पेपर। अच्छा, ग्लेज पेपर आपने इनकी पॉकेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। और पॉकेट्स जो हैं वो ज़ाहिरी बात है इससे बड़ी होनी चाहिए। पॉकेट्स बनाने के लिए आपने जितनी इसकी चौड़ाई है उससे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रखना है ग्लेज पेपर को। अब ये आप देख लें, माप लें, और इतना आपने इसे चौड़ा रखना है। और यहाँ तक तकरीबन आए, मतलब क्वार्टर आनी चाहिए इसकी लेंथ। ठीक है, मैं ऊपर से लंबा ही रख रहा हूँ क्योंकि फोल्ड करके फिर क्वार्टर करूँगा। अगर सिंगल पेज ऊपर होगा तो वो निकालते वक्त फट भी सकता है, इसलिए इसको फोल्ड करके अच्छी तरह वो पट्टी टाइप बना के कर लूँगा ना, तो वो ज़रा मजबूती हो जाएगी। चले काटते हैं इसे। जी, तो ये मैंने पॉकेट्स जो हैं वो काट ली हैं और अपना कार्ड भी ले लेते हैं। बॉक्स के अंदर यहाँ पर पॉकेट्स लगेंगी और पॉकेट्स के अंदर ये कार्ड जाएंगे। ठीक है, तो आपने पहले तो जो मैंने आपको पर्पस बताया था कि और आपने इसको थोड़ा खुला ही रखना है। ठीक है, ताकि निकालते हुए और डालते वक्त ज़्यादा दुश्वारी ना पेश आए। और ऊपर से भी जो मैंने आपको बताया था कि फोल्ड करके थोड़ा सख्त कर लेंगे। 2 फोल्ड कर लें आप। ऐसे, और फिर जो हमने फोल्डिंग की थी वैसे ही। ये देखिए, और नीचे से भी। ये पॉकेट बन गई और इसे हमने फिर UHU से चिपका देना। देख लें इसका क्या साइज़ है। इतना साइज़ होना चाहिए। ठीक है, तो इसे अब चिपकाते हैं हम। जी, तो फाइनली हमने ये पॉकेट्स लगा ली हैं और अब हम इनके अंदर कार्ड डालते हैं। और कार्ड डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे थोड़ा सा बाहर को नज़र आ रहा होगा। सेंटर में इसके कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि जो 4th कार्ड होगा, चौथा, वो यहाँ पर हम लोग चिपकाएंगे। सॉरी, 3rd। सेंटर में हमने कुछ नहीं लगाना, क्योंकि जो 3rd कार्ड होगा जो इसके बाद बनेगा, 3rd बॉक्स, वो यहाँ पर चिपकाएंगे। तो ये कुछ ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाहर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक कार्ड बनाओ और फूल बनाना है, तो वो बनाते हैं वाइट चार्ट लेके। पहले जी हम पिंक चार्ट का छोटा सा एक कार्ड बनाएंगे जिसकी चौड़ाई इसके बराबर ही होगी। ये जी
एक हम कर लेते हैं, इसके बराबर चौड़ाई होनी चाहिए इसकी, उसकी लंबाई। ये हम लोग कार्ड बनाएंगे एक, इस कार्ड के ऊपर फूल लगेगा। तो ये जी यहाँ पर चिपका दिया, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर फूल लगेगा और फूल भी ऐसे मुड़ सकेगा। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, लिखने के लिए कहा है ओपन विद स्वीट स्माइल। खैर ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, ये उन्होंने मुझे लिखने के लिए कहा है। इसके नीचे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब हम बनाते हैं फूल जी। तो जब हमने ये बना लिया और इसके बाद अब हमने फूल बनाना था इसके ऊपर। फूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक वाइट चार्ट पेपर ले लेंगे और ये मैंने 12 सेंटीमीटर का ले लिया, और ये मैंने 12 सेंटीमीटर का ले लिया है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, पहले एक फोल्ड, उसके बाद हम करेंगे जी दूसरा फोल्ड, और तीसरा फोल्ड हम वहाँ से करेंगे जहाँ से ये खुला हो। इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये बहुत हार्ड चार्ट है, आपने इसके लिए नरम चार्ट लेना है, जैसा वाइट पेपर होता है उसी तरह का चार्ट। और फिर आपने शेप बना लेनी है। यहाँ से यूँ कैंची मार्कर मिला तो मार्कर से ये आपने शेप बना लेनी है, ठीक है। और फिर इसे कट करना है। तो जी ये मैंने काट लिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत शेप आ गई है, इसकी शेप बन गई है। अब यहाँ पर हम इसकी आउटलाइन करेंगे और इसके अंदर कलर करेंगे, और उन्होंने कुछ लिखने को कहा है वो लिखेंगे जी। तो फाइनली ये बन चुका है, और अब फ्लावर पे भी मैंने कलर कर दिया है, और ये देख सकते हैं आप कैसे मैंने तय किया हुआ। अब यहाँ पर हमने फ्लावर ऐसे लगाना है कि ये देखिए इस तरह इसको ऐसे ओपन कर सके। तो लगाते हैं इसको UHU, और UHU आपने फूल के ऊपर नहीं लगानी, यहाँ पर लगानी है। उसका मेन मकसद यही है कि बाहर ना लग जाए UHU, क्योंकि ये स्ट्रिप छोटी है और जो फ्लावर है वो बड़ा है। हम लोग इसको लगा देते हैं।
और ये कुछ भी, जो कुछ भी लिखा भाई मैंने खुद नहीं लिखा, ये उन्होंने लिखवाया। ठीक है, आप भी जो चाहें लिखवा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग कुछ पत्ता बना देते हैं यहाँ पर, ताकि ये फूल जो है वो अच्छा ही लगे। ये 2 पत्ते हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, एक इधर और एक यहाँ। ठीक है, तो ये अच्छा लगेगा। एक तो खुद ब खुद ही चिपक गया। ये मेरी कस्टमर ने भेज ही दिया UHU नहीं। और ये भी रेडी है। अब हम थर्ड बॉक्स बनाते हैं और फिर थर्ड बॉक्स के बाद आपको पूरा दिखाया जाएगा। ठीक है।